पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे कि एक पार्टी को एक तरीके से रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, एक पार्टी कैसे रिफॉर्म हो सकती है, हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास किए थे। सबसे पहला हम लोग देखे थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन को हम लोग देखे थे। 3 डिसीजन था। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के था, याद होगा सबको, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके था। फिर उसके बाद एफिडेविट को लेकर के था। फिर उसके बाद क्या बोलते हो, इनकम टैक्स को लेकर के था, है ना, आईटीआर को लेकर के था कि आप कितने का इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, आपके पास कितना प्रॉपर्टीज है, लीगल आपके पास कितना मनी है, उसके बारे में दिया हुआ था। तो ये 3-4 चीज हम लोग देखे थे। फिर इसके अलावा भी कुछ सजेशंस पे हम लोग फोकस किए थे, कुछ सजेशंस हम लोग देखे थे। उस सजेशन में से पहला सजेशन था कि एक पार्टी के अंदर रेगुलर जो है इंटरनल अफेयर्स के लिए पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्ड वगैरह होना चाहिए, जिससे मेंबर का टोटल ये हो सके, मेंटेनेंस किया जा सके। और साथ ही साथ अगर किसी पार्टी के हेड को बनाया जा रहा है तो वहां के जितने भी मतलब पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबों से राय मशवरा लेकर के तब किया जाए। इट शुड बी मेन मैंडेटरी फॉर, दूसरा पढ़े थे हम लोग, इट शुड बी मैंडेटरी टू मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। वुमेन के टिकट की बात हो रही थी कि कम से कम 1/3 सीट तो खैर देना ही चाहिए वुमेन को, तभी जाकर के क्या होगा कि वुमेन के मतलब कंडीशन को में भी सुधार आ सकता है। फिर हम लोग स्टेट फंडिंग कमीशन के बारे में कि सरकार खुद से सब पार्टी को पैसा दे, जिससे क्रिमिनल विमिनल बैकग्राउंड जैसे या फिर जो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं बल्कि एक्सपेंड करते हैं, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। यहाँ तक हम लोग देखे थे। ये कुछ सजेशन है। अगर तुमसे मतलब पूछे कि गवर्नमेंट, ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कंडीशन बना दिया है, तो वो एक अलग जगह हो गया। लेकिन फिर तुमसे पूछे कि सजेशन तुम्हारा क्या रहेगा इसको लेकर के, तो सजेशन के बारे में पूछे तब ये लिखना, उसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट का केस मत लिख देना या सुप्रीम कोर्ट के बात को मत मेंशन कर देना। जब कभी सजेशन पूछे तो सजेशन इस तरीके के बातों को दे करके कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि सरकार के द्वारा क्या इस पर लीगल काम किया गया, सरकार ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या लीगल काम किया गया, तब हम लोग उसमें पीछे पड़ेंगे। कुछ लीगली अगर आपको पूछेगा तब पीछे चले जाइएगा, सिर्फ आपसे सजेशन मांगेगा तो इस पॉइंट तक रुक जाइएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में क्या किसी को कोई डाउट है? सर थर्ड पॉइंट फिर से डिस्कस कर दीजिए, सजेशन वाला। चलो ठीक है। और किसी का कोई? पल्लवी, दोनों पल्लवी। सर सुप्रीम कोर्ट वाला बता दीजिए, इसका फर्स्ट पॉइंट, पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस वाला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर वाला। सजेशन में और किसी कैंडिडेट वुमेन अगर होगा तो इससे पीपल को क्या फायदा होगा? ठीक है, चलो। और ये 2-3 क्वेश्चन हुआ। और किसी का हुआ इधर? प्रत्यूष वगैरह, प्रियांजलि, शिवम, श्रेया, सिमरन, सृष्टि। सर एक बार एंटी डिफेक्शन लॉ बता दीजिए। चलो ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार बता देते हैं। और चलो देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ पहले समझ लो। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, देखो। होता क्या था ना कि पहले 90s 80s के समय में या उससे पहले भी या उसके बाद भी कई सालों में ये देखा गया कि मान लो ए पार्टी है, बी कोई पार्टी है, मान लो बीजेपी या कांग्रेस कोई एक पार्टी है। अब तुमको सीट मतलब जीतने के लिए, सॉरी सीट क्या बोलो, एक तरीके से सरकार बनाने के लिए तुमको चाहिए मान लो 100 सीट, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, रफ फिगर के लिए। और तुमको आया है 98 सीट। 100 में तुम मेजोरिटी में आ जाती, लेकिन आया 98 सीट। इधर जो पार्टी था इसको आया हुआ 90 सीट, 90 सीट। ये तो बनाने से रहा क्योंकि इसके पास भी 90 सीट ही है।
ये भी अभी नहीं बना सकता क्योंकि इसको 100 टच करना है, जैसे टच करे। तो अगर ये 100 टच कर लिया तो ये सरकार बना सकता है। अदर भी कोई और पार्टी है, मान के चलो उसके पास 10 सीट है, सी कोई पार्टी उसके पास 10 सीट है, डी कोई पार्टी उसके पास 2 सीट है, ऐसे करते हो। अब इसको 2 सीट चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि 2 3 4 पार्टी आपस में मिलेगी। अब मान लो उस कंडीशन में नहीं मिल रही है, ये क्या कर लेता था, 2 सीट खरीद लेता था, किसी से 2 सीट खरीद लेता था। बी वाले को ही बोला, बी वाले के ही कुछ अच्छे लीडर को या कुछ जो पैसे वाले लीडर उसको टाइप के होंगे, उसको बोला कि तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, तुम पार्टी छोड़ करके, अपना पार्टी छोड़ के मेरे में आ जाओ, या तुम मेरे में आओगे तो हम तुमको क्या करेंगे, कोई मिनिस्टर का पोस्ट दे देंगे। तुम्हारा सरकार तो बनेगा नहीं, हमारे में बस 2 की कमी है, तुम आ जाओ, तुमको पैसा भी दे देंगे और मिनिस्टर का पोस्ट भी दे देंगे। अब क्या करेगा इसमें से 2 3 आदमी, पैसे के लालच में वो क्या करेगा, ए में जाकर के मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, सरकार तो बन गया, लेकिन इससे जनता का एक तरीके से जो पीपल है उसका तो अपमान हुआ। क्यों अपमान हुआ, क्योंकि आपको बी पार्टी के लिए चुना गया था, आपको लोगों ने चुना कि आप इस पार्टी से, बी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको चुन रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी हमें अच्छी लग रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने पैसे के चक्कर में क्या कर दिया कि आपने दूसरे के सरकार बना दिया, दूसरे का सरकार ही नहीं बनाया, बल्कि आप क्या किया कि आप अपने स्वार्थ के लिए आप दूसरा पार्टी भी ज्वाइन कर लिए। तो इससे क्या होता था कि लोगों का एक तरीके से अपमान होता था, जनता का अपमान होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि तुमको पता है कि प्रेस डेमोक्रेसी कंट्री में सबसे सुपर होता है पीपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि एक ऐसा कानून बनाओ कि अगर कोई आदमी, जो बी आदमी ए में चला जा रहा है, अगर वो जीतने के बाद ए में जाके शामिल हो जाएगा, अगर दूसरी पार्टी की सदस्यता लेती है, तो इसका जो अपना पोस्ट है ये खत्म हो जाएगा, ये जो इसका पोस्ट है ये खत्म हो जाएगा। इस डर से अब जिस जो पार्टी से जीतता है वो उसी में रह जाता है। इसी को बनाए, इसी कानून को हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। हिंदी में कल भी बोले थे, परसों तुम लोग को, दल बदल, तुम लोग भी नाम सुनते हो, दल बदल कानून है ना, यानी दल बार बार बदल लेता था, उसको लेकर के। सो डिफेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। दिया, देखो यहाँ दिया है ना, चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द वन पार्टी विच द पर्सन टू गेट इलेक्टेड, है ना, कहीं जीता डिफरेंट पार्टी से, चला गया डिफरेंट पार्टी में, उसी को बोलते हैं डिफेक्शंस। और सरकार ने इस पे कानून ला दिया एंटी डिफेक्शन, सरकार ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लाया एंटी डिफेक्शंस। अब तुमको लगता है एंटी डिफेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अभी भी किसी को दिक्कत है एंटी डिफेक्शन में? सर पार्टी बदलने से क्या होता है, कैंडिडेट तो वही है ना। पार्टी बदलने से क्या होता है कि हम तुमको जिस पार्टी के लिए चुने हैं, तुम उस पार्टी के बदले दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, जनता का एक तरीके से अपमान हो गया ना। हम तुमको जिताए बीजेपी के लिए, हम समझते थे हमारे लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है, तो यहाँ की जो कैंडिडेट, यहाँ के जो लोग थे वो इस मंशा से उसको जिताए क्योंकि हम इसको जिताना चाह रहे, लेकिन तुम क्या कि अपने स्वार्थ की वजह से तुम पार्टी चेंज कर ली, तो जनता का अपमान हो गया ना। जनता आपको किस लिए जिताया था, आपको एक पार्टी, ऐसे पार्टी के लिए जिताया जो जनता चाह रहा है, और आपने क्या किया कि फिर दूसरा, आप वो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिए जो लोग नहीं चाहते थे, तो फिर जनता का अपमान हो गया ना। और कोई डिस्कशन इस पे बोलो। बोलो बुआ, जो पूछी थी वो उसको समझ में आ गया बुआ? Yes, sir. चलो डन। नेक्स्ट देखोगे, अब कुछ सजेशन के बारे में कोई बोले, एक बार सजेशन भी देख लो। कहता है कि सबसे पहला सजेशन कहता है ना कि अ लॉ शुड, ये सजेशन है तुम्हारा, ये सजेशन है, ये हम सजेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। देखो क्या कहता है अ लॉ शुड बी द रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स टू पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड बी द मेड कंपल्सरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर टू इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ऑन। नहीं समझो, जैसे कि पार्टी के अंदर रजिस्टर्ड फाइल मेंटेन ये सब होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि हमारे पार्टी में इतने मेंबर हैं, इससे ये पता चलेगा कि इस एरिया में इतने मेंबर हैं, इससे ये पता चलेगा कि हमारे जो पार्टी में मेंबर हैं वो मेंबर का ग्रुप क्या क्या है, क्या सोच है, क्या विचार है, कब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कब लोग इससे एग्जिट कर रहे हैं, तो ये सारा मेंटेनेंस होगा।
तब अगर कोई मान ली डिसीजन लेना होगा तो वो क्या करेंगे कि फाइल बेस पे या रजिस्टर मेंटेन रहेगा, उस बेस पे वो क्या करेंगे, सबका मीटिंग बुला सकते हैं और सबको एक साथ बैठा करके कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर फाइल ही मेंटेन नहीं होगा, तुम स्कूल में जाओ, सोच के देखो, स्कूल में जाओ और स्कूल में अटेंडेंस ना हो, स्कूल में रजिस्ट्रेशन ना हो, स्कूल में प्रॉपर वे से क्लास ना हो, तो फिर क्या है, स्कूल का कोई मतलब होगा? कब कोई कभी लोग 9 बजे भी चला जाएगा सुबह में, चलो ठीक है, कभी 12 बजे भी चला गया, कोई कोई 8 बजे भी चला गया, कोई पता चला क्या कि 3 बजे चला गया, कोई 5 बजे चला गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई मेंटेन, अब कोई भी बाहर भी जाकर के बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? क्योंकि कोई फाइल मेंटेन नहीं हो रहा है। यही होता है कि एक पार्टी के अंदर भी कम से कम ये होनी चाहिए फाइल मेंटेन। इससे क्या होगा कि पार्टी का एक तरीके से रेगुलरिटी बना रहेगा और पार्टी क्या करेगा, सही प्रॉपर वे में काम करेगी। और अगर मान लो इस पार्टी का एक हेड है और इस पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो उस पार्टी के अंदर हुए डिस्प्यूट को ये हेड क्या कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए ये बोला गया। दूसरा, इट शुड बी मैंडेटरी टू पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर्स ऑफ टिकट। अब इससे क्या है, अब एक पूछा कि वुमेन को मिलने से क्या, वुमेन का अगर 1/3 सीट वुमेन को मिला, तो पार्टी के अंदर अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी तो क्या करेगी कि वुमेन देश के अंदर जो हो रहे वुमेन के साथ अत्याचार है या वुमेन के साथ जो कंडीशन खराब है, उसमें वो सुधार ला सकती है। अगर पार्टी मान लो सिर्फ हमेशा मेल को ही टिकट देते रहे, हमेशा मेल डोमिनेंट ही बना करके रखें, तो फिर क्या होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए अगर मान लो हमें डेवलपमेंट करना है, तो फीमेल का अगर 1/3 सीट कम से कम हमने रिजर्व अगर कर दिया, 1/3 सीट अगर हमने रिजर्व कर दिया, तो ये तो हो जाएगा ना कम से कम कि वुमेन का सीट अगर होगा तो वुमेन अपने लिए या अपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कानून ला सकती है। तो ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कहता है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन। ये भी बता ही दिए कि स्टेट फंडिंग का इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि स्टेट फंड करे आपको इलेक्शन के लिए। एंड गवर्नमेंट शुड बी गिव टू द पार्टीज मनी टू सपोर्ट टू इलेक्शन एक्सपेंस। और गवर्नमेंट आपको खर्चा दे पूरा, आपको कितना पैसा खर्च करना है। नहीं तो आप अपने मन से खर्च करेंगे तो पता चला बड़ी पार्टी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, छोटी छोटी पार्टी बेचारी जो है वो, है ना, 2 रुपया 4 रुपया भी नहीं खर्च कर पा रही है। तो इससे क्या होगा कि जनता पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि जनता को बांट दिया जाएगा पैसा, तो जनता क्या करेगा, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेगा। तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी सबको। कोई दिक्कत है तो बोलो, इस तीनों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। चलो अब देखो, दिस सजेशन हैव नॉट बीन टू एक्सेप्टेड टू पॉलिटिकल। बताओ ये सारे सजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये सारे सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉपर वे में। इफ एंड व्हेन देयर आर द एक्सेप्टेड, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट टू द लीगल सॉल्यूशंस। वो कहीं ना कहीं एक बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अगर वो कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। बट वी मस्ट टू केयरफुल अबाउट टू द लीगल सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, वो लीगल सॉल्यूशन हो गया, वैसे ही हमें लीगल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि सजेशन वो मानने से रहा, नहीं समझा, सजेशन किसी को दिया और वो मानना है माने, नहीं माना नहीं मानेगा। सजेशन पे कोई कानून थोड़ी बना हुआ है कि नहीं ये कानून है। सजेशन का मतलब कानून नहीं होता, सजेशन का मतलब सुझाव होता है। अब वो सुझाव मानोगा, बोलेगा हमने, हमको सुझाव ये अच्छा नहीं लगा, हम नहीं मानेंगे। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी सुझाव ये नहीं मानेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसका बहुत सारा हाथ बन जाएगा और वो नहीं चाहेगा कि अपने हाथ बना ले। बट वी मस्ट केयरफुली टू लीगल सॉल्यूशन, इसलिए हमें जरूरत है लीगल सॉल्यूशन। जब लीगल सॉल्यूशन बचेगा तब तो आपको तो करना ही है, करना है। ओवर regulations of political party can be counterproductive. It would be to force to all political fight find the way to cheat the laws. Beside the political party will not agree to pass law they do not like. यानी कि ये ऐसा हो जाएगा ना कि अगर मान लो इसी को कानून बनाने दे दिया जाए, तो इसको जो मन होगा वो कानून बनाएगा, जो मन होगा वो कानून नहीं बनाएगा। वो अपने पार्टी पे डिपेंड करेगा उसका। तो वो चीट भी कर सकता है इसके लिए, क्योंकि उसके लिए जो अच्छा कानून लगेगा वो बनाएगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं बनाएगा। इसलिए इस पे कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का और क्या नाम है उसका, इलेक्शन कमीशन का रोल सबसे बड़ा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यही दोनों एक है जो इस पे कंट्रोल भी कर सकता है और कंट्रोल करने के साथ साथ इस पर क्या कर सकता है, कोई एक कानून भी बना सकता है। There are other two ways to political parties can be reformed. 2 ways और है, क्या क्या सुना। एक पहला, people can put pressure on the political party। सबसे पहला कि हमें पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डाल के रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने मान लो
भलाई के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, उससे जनता को नुकसान हो रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम उस पर प्रेशर डालें। दिस कैन बी डन थ्रू द पेटिशंस। हम पेटिशंस डालते रहेंगे बार बार, अगर कोई कुछ ऐसा हुआ तो फाइल करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी पब्लिसिटी, उसका पब्लिसिटी करेंगे एक तरीके से। एग्रीगेशंस, अगर उसका अगर मान लो गलत कर रहा है तो हम उस पर वो एक तरीके से क्या करेंगे, स्टेप लेंगे, जन आंदोलन करेंगे, है ना। इस तरीके से कुछ कंपलसरी बातें हम कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखो क्या कहता है, इसके अलावा कहता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर्स ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स द मीडिया कैन रोल प्ले इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मीडिया का रोल बहुत बेहतर हो सकता है। अगर ये सारे चीज हो रहा है और ये सारी चीजों को सरकार तक पहुंचानी है, तो मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाएगी। If political party feel to be lost publicity support by the taking up through, अब मान लो अभी देखा हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया कि फार्म बिल जो था, उस फार्म बिल को वापस ले लिया। बार बार उसको मीडिया में दिखाया जा रहा है, बार बार किसान पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो सरकार को भी लग गया ना कि नहीं, अगर इस कानून को नहीं हटाए तो फिर अगले बार किसान कोई वोट हमें नहीं देंगे, या अगले बार क्या होगा, किसान जो है वो हमारे सपोर्ट में नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने क्या कर लिया, किसान की बात सुनकर के उन्होंने क्या कर लिया कि बिल को वापस ले लिया। अब तुम सोच के देखो कि नॉट टेकिंग अप टू द रिफॉर्म्स दे कुड बी बिकम टू द मोर क्या बोला, मोर सीरियस एंड रिफॉर्म्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा, ये तो पहले के लिए हो गया, यानी कि लोगों का ये पहला जो तुम्हारा सजेशन हो गया, ये सजेशन किसके लिए हो गया, तो पीपल के लिए, कॉमन पीपल के लिए, जो ये स्ट्रगल कर सकते हैं, जो एक तरीके से सरकार को दबाने का प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा जो कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो आप आगे देखोगे। इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट वुड बी टू पब्लिक सपोर्ट टेकिंग रिफॉर्म्स, मतलब अगर उसको लगेगा कि नहीं ये डर है, खतरा है, तो वो रिफॉर्म कर सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल, एक देखो दूसरा, ये सबसे बड़ा चीज है, इस सबों पे सबसे भारी अगर कोई है तो ये है। देखो क्या कहता है, कहता है कि यहाँ अगर सुधार हो जाएगा तो हर कुछ सुधार हो जाएगा। कहते हैं इफ दोज वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई भी, हम तुम कोई भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिपेंड करता है कि आप पब्लिक में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आप पब्लिक की सेटिस्फेक्शन या पब्लिक की जरूरतों को आप कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, पब्लिक के डिमांड को आप कितना फुलफिल करने का प्रयास कर पा रहे हैं। इट डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स टू ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट ऑफ, इसलिए सिंपल सी बात क्या होता है ना, कि देखा होगा इंडिया में जो है अच्छे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये गंदा ताली है, या बहुत सारे टर्म यूज करते हैं, और इसमें जाने के बाद क्या होगा, कोई भी आज तक सही नहीं बन पाया, तो कई लोग क्या होते हैं कि इसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी सभी ज्वाइन ना करे, ये भी गलती है ना। तो क्या कहा जाता है, सुनो, कहा जाता है कि अगर एक अच्छे आदमी या अच्छे आदमियों का ग्रुप अगर इसमें चला जाए, मान के चलो इफ, तो क्या होगा कि लोग अगर अच्छे जाएंगे तो ऑब्वियसली आज सुधार नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो, अगर मान लो अभी जितने लोग हैं वो मान लो सब के सब करप्ट है या सब अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे भी हैं उसमें, फिर भी हम एक एवरेज मान के चलते, तो इन सब का एक समय आएगा ना जब ये लोग खत्म हो जाएंगे, जब ये सब पार्टी से रिटायर हो जाएंगे, सब बाहर चले जाएंगे। अब हमारा प्रयास है कि कम से कम आज से या इस साल से या अगले साल से जो पार्टी ज्वाइन करें, कम से कम वो अगर एक अच्छे पार्टी वाले, एक अच्छे आदमी ज्वाइन करें, तो इनके रिटायर होने के बाद इधर से जो इन लोगों का ग्रुप आया था, अगर ये सारे अच्छे ही आ गए, तो फिर क्या होगा कि आने वाला जनरेशन या आने वाला पार्टी भी कहीं ना कहीं बेहतर ही होगा। इसीलिए कहा गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू टेक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स if ordinary citizens don't take to part of simply criticize this outside. The problem of bad politics can be solved by the more and better politics. It shall be returned to the them of final chapters. यानी सिंपल सा वही बात बोल रहा है कि लोग अगर जुड़े तो अच्छे से, ईमानदारी से, अच्छे लोग अगर इसमें जुड़े तो शायद भलाई हो सकती है। तो शायद ये बात समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बोलो। प्रोटेस्ट करना चाहते नहीं? क्या बोला, क्या बोला वो, फिर से बोलो। प्रोटेस्ट करना अच्छा होता है कि गलत? प्रोटेस्ट करना अच्छा है, लेकिन प्रोटेस्ट उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करो जिससे जनता को नुकसान हो,
उस तरीके से मत करो जिससे सरकारी संपत्ति को क्षति हो। प्रोटेस्ट करना अच्छा है, लीगली प्रोटेस्ट किया जाए, नुकसान ना किया जाए, नुकसान पहुंचाने के पर्पज से प्रोटेस्ट ना किया जाए। प्रोटेस्ट करनी अच्छी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करोगे तभी तो सरकार तक तुम्हारी बात पहुंचेगी। और बोलो। और किसी का सवाल? प्रिंस, अभिज्ञा, अभिराज, आदित्य, अमरीश, अंकित, भाग्यश्री, पल्लवी, कोई दिक्कत वो किसी टॉपिक में? नो बोलो। सर। नो सर। नो सर। अमरीश तुमको? नो सर। चलो ठीक है। इधर पायल, प्रत्युष, प्रियांजलि, शिवम, श्रेया, सिमरन। नो सर। चलो गुड। इधर सृष्टि, सुष्मिता बुआ, तुम लोगों को? श्रीसिद्ध? नो नो सर। सर। चलो ठीक है, मतलब ये टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर को एक बार थोड़ा सा देख लो, क्या क्या क्वेश्चन है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है पहले कुछ इसमें देख लो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ लिखाते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हो श्रीसिद्ध? यस सर। बोलो। कुछ बोलना चाह रहे हो श्रीसिद्ध? सर हम्म। सर हाल ही में भारत में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं में जो सुधार आया है वो कौन कौन से होते? थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में थोड़ा सा बोलो ना, आवाज नहीं प्रॉपर है, बोलो। सर हाल ही में भारत में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं में जो सुधार आए हैं सर, वो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? वो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? हाँ हाँ, यही यही यही। जैसे देखो ना, तो सबसे बड़ा अगर मान लो कि अगर तुमसे पूछे सवाल कि क्या क्या सुधार आया, तो यही तब ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये कानून आया एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, इससे थोड़ा सा पार्टी में स्टेबिलिटी आई। दूसरा क्या हुआ कि ये जो एफिडेविट को लेकर के जो बात कही जा रही थी कि आपको प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना है, आप कितना का कम से कम। अगर मान लो कि तुम ब्यौरा दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि तुम 100% गलत दे सकते हो, ऐसा भी तो नहीं है ना कुछ तो उसमें तुम जरूर अच्छाई बता रहे हो। लेकिन पहले क्या होता था कि कहीं कुछ देना ही नहीं होता था इस टाइप का। तो पहले 100% इलीगल भी हो सकता था। अब क्या है कि ये तो है ना क्लियर कि अगर मान लो कि तुमने कोई डेटा दिया, हाँ वो डेटा गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 100% गलत होगा। कुछ तो तुमने अच्छाई को या कुछ सच्चाई को तुमने क्या किया, जनता के सामने तो रखा। इसके अलावे जो क्या नाम है, वो प्रॉपर्टी को लेकर के जो बात कही गई, या फिर क्या नाम है आईटीआर को लेकर के बात कही गई, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पार्टी पे या फिर एक लीडर पे प्रेशर रहता है। और वर्तमान समय में तुम देखा ही होगा कि मीडिया थोड़ा सा, दो चार पांच मीडिया जो होती है वो थोड़ा सा हर हर समय सरकार के फेवर में रहती है। लेकिन अदरवाइज जो मीडिया है, वो मीडिया के रोल की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी पे प्रेशर बना रहता है। पार्टी हमेशा डरी हुई रहती है, या पार्टी कभी भी गलत स्टेप लेती नहीं है। अगर लेती है तो मीडिया है जो क्या करता है, जनता के आवाज को उठाती है और जनता के आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। तो मीडिया का भी रोल तुम उसमें कर सकते हो। तो तीन चार कर सकते हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। दूसरा हो गया एफिडेविट, जो हमें अप्रूवल करवाना पड़ता है कि हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कि हमारे पे कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, या फिर इस तरीके का जिसमें हमको लगे कि सजा हो रहा है या सजा हम काट रहे हैं, वैसा कोई कंडीशन तो नहीं है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो आईटीआर की बात की है, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, उसकी बात कर सकती हो, एफिडेविट को बात कर सकते हो। समय में हमें सुधार देखने को मिला है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। चलो बोलो और बोलो कोई फटाक से। और किसी को कोई डाउट? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है सर?
ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ लो ना कि पार्टी एकदम बिल्कुल जो तुमको साफ साफ जो वर्क करे वो जनता तक पहुंचे, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। जनता सरकार जो कर रही है, सरकार का जो कानून है, सरकार जो बनाना चाह रही है, सरकार जो करना चाह रही है, वो सीधा सीधी जनता समझ पाए, जनता देख पाए, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और बोलो। सर पॉलिटिकल पार्टी का मेजर ड्रॉबैक क्या मेजर ड्रॉबैक अभी जस्ट तो पीछे हम लोग पढ़े, मेजर ड्रॉबैक सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर ही नहीं है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा पढ़े थे हम लोग डायनेस्टिक को लेकर के, डायनेस्टिक सक्सेशन को लेकर के, कि पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद ये बहुत ज्यादा होता है। अगर एक बन गया तो उसका बेटा, उसका बेटी, उसका खानदान जितना भी है तो सब पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाता है। चलो ठीक है, घुसना तक ठीक है, अगर एबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो फिर घुसता है तो बहुत दिक्कत है। अगर वैसे आदमी को पार्टिसिपेट करे जो क्वालिटी वाले हों तो अच्छी बात है, लेकिन बिना क्वालिटी वाले इंटर कर जाते तो वो तो गलत हो जाता है ना, एक ये ड्रॉबैक हो सकता है। फिर उसके बाद देखा ही होगा कि क्रिमिनल्स बैकग्राउंड का होता है, बहुत सारा पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोग आएंगे तो और चाहेंगे पैसा कमाएं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करेंगे, जनता के प्रॉफिट पे कम ध्यान देंगे। ये सब ड्रॉबैक है। और बोलो। ट्रांसपेरेंसी और करप्शन में कोई लिंक है सर? ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो करप्शन कम होगी, बिल्कुल लिंक है। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो करप्शन कम होगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सरकार मान लो 50 रुपया का फंड लाया है, तो जनता 50 रुपये का खर्च देखेगा कि यहाँ पे हमसे हमारा 50 रुपया सरकार ने खर्च किया। तो करोड़ों रुपए का फंड आ गया और हमारे यहाँ काम भी करोड़ों का नहीं बल्कि लाख का ही हो गया, जनता को पता ही नहीं कि सरकार ने करोड़ों का फंड भी दिया है, तो फिर तो करप्शन बढ़ ही जाएगा ना। तो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन दोनों में संबंध इस तरीके से समझ सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो कंट्री में करप्शन कम होगा। और बोलो। हो गया सबका? मीडिया का फ्रीडम क्या होता है सर? मीडिया का फ्रीडम क्या होता है? मीडिया का फ्रीडम का मतलब हो गया कि मीडिया पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में रह के काम ना करे। मीडिया का फ्रीडम का मतलब होता है कि मीडिया वो दिखाए जो सरकार कर रहा है, सरकार अगर गलत कर रहा है तो गलत भी दिखाए, सही कर रहा है तो सही भी दिखाए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहे जिसकी सरकार है उसके इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, तो फिर मीडिया वही काम करेगा जो सरकार अपना काम करवाएगी। तो फिर वो मीडिया क्या होगा? मीडिया नहीं रह जाएगा। मीडिया माना जाता है लोकतंत्र का एक पिलर माना जाता है। अगर मान लो लोकतंत्र का पिलर ही सही से काम ना करे तो फिर लोकतंत्र तो खतरे में आ जाएगा। मीडिया अगर मान लो, अगर वही अभी हो रहा है वर्तमान समय में कि मीडिया जिस चीज पे इंडिया के कंडीशन को दिखाना चाहिए वो ना दिखा करके वो वैसे चीजों को दिखाता है जिससे लोगों का क्यूरियोसिटी जगा रहे, लोगों का इंटरेस्ट जगा रहे, वो बस इंटरटेनमेंट के लिए वो आजकल हो गया मीडिया। मीडिया का रोल इंटरटेनमेंट नहीं होता है, मीडिया का रोल होता है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, सरकार से सवाल जवाब करना, ये काम होता है मीडिया का। यहाँ पर तो खैर मीडिया अपने यहाँ ऐसा कंडीशन बनाया हुआ है, सरकार से तो सवाल जवाब की दूर की बात है, सरकार से ऐसा रिलेशन लगता है जैसे कि उनके पापा या चाचा है, नहीं कुछ ऐसा लगता है जैसे उनके वो रिलेटिव है। तो मीडिया का कभी भी रिलेटिव वाला रोल नहीं होना चाहिए। मीडिया का मतलब बिल्कुल एक अपने स्टैंड ले, अपना स्टैंड पे रहे और वो सरकार पे प्रेशर डाल के रखे, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री है, डिक्टेटर कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी है, सबको खुल करके काम करने की आजादी है। अब उसमें अगर मीडिया सरकार के अंदर काम करेगा तो फिर वो कैसे का फ्रीडम होगा? और बोलो। और बोलो कोई, या आगे चले? चलो तो चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखो क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, स्टेट वेरियस फंक्शन, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा ये, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फंक्शन लिख लोगे फटाफट, सब फंक्शन जितना भी था। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, है ना, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फेस क्या क्या चैलेंज किया। सजेस्ट सम रिफॉर्म, देखो ये तुमसे सजेशन पूछा है तो सजेशन वाला बात कर देना, ठीक है।
व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी? शुरू में पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन था, है ना? आईटी क्लास 11:35 और इंग्लिश लिटरेचर कुछ आया है नोटिफिकेशन, रुक जाओ, और इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12:20। हाँ, उसके बाद कहाँ पे थे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? वही पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में लिख दोगे। अ ग्रुप कम टुगेदर नोन एज इलेक्शन गवर्नमेंट इज कॉल्ड, जो भी है इसको बना लोगे। इतना ही क्वेश्चन बनाना है, इसमें सारा तुम्हारा इसी से आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लेना। बाकी